आजकल पाकिस्तानी कौम एक शदीद मसले का शिकार है और इसी मसले ने मेरे एक दोस्त की जान भी ले ली। और ये मसला है पानी में मौजूद निग्लेरिया का। निग्लेरिया दरअसल एक ब्रेन ईटर एम्यूबा है जो अगर दिमाग में दाखिल हो जाए तो मौत के इम्कानात 99% हो जाते हैं। एक ग़िज़ाई माहिर होने के नाते मैंने इस मसले पर बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका हल बहुत ही आसान और सस्ता है। बस आपने करना यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इसमें बताई गई तमाम बातों पर अमल करके ख़ुद को और अपने प्यारों को निग्लेरिया से बचाना है। निग्लेरिया फुलैरी दरअसल एक एम्यूबा है जो एक सेल पर मुश्तमिल होता है। इसकी सिर्फ एक स्पीशी इंसानी दिमाग में इन्फेक्शन का बायस बनती है। ये हीट लविंग है, यानी ज़्यादा दर्जा हरारत को पसंद करता है और 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 115 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बहुत तेज़ी से फैलता है। ये इंसानी दिमाग में फौरी और शदीद नौयत का इन्फेक्शन पैदा करता है जो जानलेवा होता है और मौत का ख़तरा 99% तक होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ मौजूद होता है। निग्लेरिया ताज़ा और थोड़े गर्म पानी के चश्मों, तालाबों, झीलों और दरियाओं में पाया जाता है। ये मिट्टी में भी गर्म और मरतूब कंडीशन में पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे स्विमिंग पूल जिनमें क्लोरीन मौजूद ना हो या फिर बहुत ही कम हो, उसमें भी ये मौजूद हो सकता है। इसके अलावा घरों में मौजूद पानी के टैंकों और पानी के पाइप्स के अंदर ये बायोफिल्म बनाकर मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे फैलता है। निग्लेरिया हमारी नाक से होता हुआ एक बैरियर यानी कि एक रुकावट अबूर करके दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग को खाना शुरू कर देता है, जो बिलाखिर मौत का सबब बन जाता है। अब हम बात ये करेंगे कि निग्लेरिया से कैसे बचा जा सकता है। 4 तरीक़े हैं जिनसे हम बाआसानी निग्लेरिया से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, घरों में मौजूद टैंकों की सफाई और डिसइंफेक्शन। सबसे पहले आपने ये देखना है कि घर में आपके जो टैंक मौजूद है वो आखिर दफ़ा कब साफ़ हुआ था। अगर आपके घर में टैंक बहुत महीनों पहले साफ़ हुआ था तो जल्द अज जल्द इसे साफ़ कर लें, यानी मट्टी कीचड़ से इसको पाक कर लें। नंबर 2, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, यानी कि हम आगे देखेंगे कि पानी की किस तरह से क्लोरीनेशन की जाती है। नंबर 3, आप अपनी नाक में पानी को जाने ना दें और वज़ू के दौरान आप कोशिश ये करें कि क्लोरीनेटेड पानी इस्तेमाल करें या फिर ऐसा पानी इस्तेमाल करें जिसको बॉयल किया गया हो, उबाला गया हो। इसी तरह से अगर आप स्विमिंग कर रहे हों या नहाने के दौरान आप कोशिश ये करें कि नाक में नोज़ प्लग्स आते हैं वो आप यूज़ करें ताकि आपकी नाक में पानी ना जा सके। इसी तरह से अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक मौजूद है या फिर ओवरहेड टैंक मौजूद है तो सबसे पहले इसमें मौजूद पानी का ज़ख़ीरा पता करना है, हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक रेक्टेंगुलर शेप का है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी गहराई यानी कि डेप्थ, लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से अगर आपका ओवरहेड टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है πr²h। पाई की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 3.142 की वैल्यू होगी और
आर जो है वो रेडियस ऑफ द टैंक होगा, यानी कि इसके डायमीटर का हाफ होगा, और एच इसकी हाइट होगी। तो इसी तरह से आप टैंक्स का और अंडरग्राउंड और ओवरहेड दोनों टैंक्स का आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम इससे फिर आगे क्लोरीन की मकदार इसमें कैलकुलेट करें। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं ये बताता चलूँ कि एक क्यूबिक फुट जो है वो 0.0283168 क्यूबिक मीटर्स का होता है, और 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर का होता है। इसी तरह से 1 ब्रिटिश गैलन 4.5 लीटर्स का होता है, और 1 यूएस गैलन 3.78 लीटर्स का होता है। तो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आप बआसानी इसको गैलन्स में या लीटर्स में या क्यूबिक फिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है जो आपकी मैं हिंट के लिए दे रहा हूँ कि नॉर्मली छोटे घरों में 500 गैलन से लेकर 1000 गैलन तक के अंडरग्राउंड टैंक्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कभी अगर आपने किसी टैंकर का पानी रिसीव किया हो, घर में आपके टैंकर का पानी आया हो, तो अगर वो टैंकर 1000 गैलन का था तो और आपने टोटल उसको खाली कर दिया, पूरा पानी आपके पास आ गया, तो आपके जो कैपेसिटी है वो रफली 1000 गैलन है। इसी तरह से टैंकर एक जो आता है, जो बड़ा टैंकर होता है, वो 2400 गैलन का होता है। तो अगर 2400 गैलन पूरा आपके घर में आ गया है तो 2400 गैलन आपके क्वांटिटी रफ सी आप एस्टिमेट ले सकते हैं। इसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ टैबलेट्स क्लोरीन की आती हैं और जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की होती हैं, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, और इनकी हिदायत बेसिकली इन पर लिखी हुई होती हैं, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कितने गैलन में या कितने क्यूबिक फिट में या कितने लीटर्स में या कितने मीटर क्यूब में आपने कितनी टैबलेट्स यूज़ करनी है। तो आपने हमेशा इसी इंस्ट्रक्शन पे, इसी हिदायत पर अमल करना है, और उससे ज़्यादा टैबलेट्स हरगिज़ ना डालें, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकती हैं, जिसमें पेट का ख़राब होना, जल्द और बालों में खारिश का होना शामिल है। इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे कि मुख्तलिफ कमर्शली अवेलेबल हैं क्लोरीन के ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और जिनमें क्लोरीन की जो स्ट्रेंथ है या उसमें जो ताकत है, परसेंटेज है क्लोरीन की, वो अलग अलग होती है। जैसा कि 12%, 60%, 80% क्लोरीन की जो मकदार इसमें मौजूद होती है। तो अब हम देखेंगे कि इसी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए हम क्लोरीन की मकदार को कैलकुलेट करेंगे। क्लोरीन की मकदार हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको क्लोरीन की जो भी मकदार चाहिए, चाहे वो लीटर्स में हो या गैलन में हो, उसका फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले आप देखें कि आपका टोटल जो पानी की क्वांटिटी है, जो मकदार है, वो आपके अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक दोनों मिलाकर कितनी है। 1000 गैलन है या 2000 गैलन है, जितनी भी है वो आप ऊपर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। जो भी क्लोरीन की परसेंटेज आपकी पैक में, जो आप कंटेनर या कैन लेकर आए हैं, उसमें मौजूद है, फॉर एग्जांपल वो 60% है तो 60% नीचे आ जाएगी, और उसको नीचे आप फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उस कंसंट्रेशन से जो कि आपको लेकर आनी है, जो कि ppm में होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी की कंसंट्रेशन 0.5 से 1% तक रखना चाह रहे हैं तो आप ppm में 0.5 या 1 को लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्लोरीन की मकदार लीटर्स में या गैलन, जिसमें भी आपको निकालना हो, आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप क्लोरीन को ऐड कर लें टैंक्स में और उसको अच्छी तरह से सर्कुलेट कर लें, उसको आधे घंटे के लिए या 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक उसको आपने रेस्ट देना है, उस पानी में क्लोरीन को छोड़ना है। उसके बाद आप क्लोरीन को चेक कर सकते हैं, पानी में क्लोरीन की मकदार को टेस्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं? मार्केट में बहुत सारी किट्स अवेलेबल हैं जिसमें एक रीएजेंट थोड़ा सा मिलाना होता है पानी में, और उसको अच्छी तरह से शेक करना होता है, यानी कि हिलाना होता है,
और उसके जब कलर चेंज हो जाता है पानी का तो उसको हम मैच करते हैं। उस कलर मैचिंग से हम क्लोरीन की मकदार जो परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी पीपीएम हम उसको निकाल सकते हैं कि पानी में ये कितनी पीपीएम में मौजूद है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में मुझे लिखें ताकि मैं इनका आपको आंसर दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।